हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश माली और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनके एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ था नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स से। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं दोस्तों, जैसे इंसान प्रकृति में आया, ठीक है। प्रकृति में जब इंसान आया तो उसने क्या किया, चीज़ों को गिनना शुरू किया, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो वो सारे जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक गया, ठीक है। अब देखो, नेचुरल नंबर्स तो हमको पता चल गई है। अभी जब ज़ीरो की कमी थी यहाँ पर, तो जब ज़ीरो आया तो वो संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, मतलब कि पूर्णांक संख्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत, ठीक है। तो ये हो गए हमारे होल नंबर्स। अभी हमने नंबर्स को थोड़ा ऑब्जर्व किया तो हमको पता चला कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तो उसको हमने इवन नंबर्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। अभी कुछ नंबर्स हमने देखे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो उसको हमने ओड नंबर्स का नाम दे दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ ओड नंबर्स, जैसे 1 3 5 7, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो ओड नंबर्स होते हैं। अभी हमने और ध्यान से देखा तो कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही है और कुछ चीज़ें जा रही है, ठीक है। तो उसको हम किस साइन, कौन सी साइन दे, क्या बोले, वो हमको डिसाइड करना था। तो हमने एक माइनस की दुनिया बना ली, मतलब कि प्लस में तो नंबर्स है और एक माइनस, मतलब कि कोई चीज़ें जाती है तो उसको हम माइनस करते। तो प्लस माइनस की साइन बना ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। मतलब कि जैसे यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत। अब यहाँ पर जो प्लस वाले नंबर्स है, ये वाले, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये वाले जो है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। माइनस वाले नेगेटिव और प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। बट उसकी एक कंडीशन है कि नीचे डिनोमीटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपके लिए 6th नंबर रेशनल नंबर्स। तो जैसे P/Q की शक्ल में आप लिख सकते हो, जहाँ पर Q जो होगा आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिनोमीटर = 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि कोई भी संख्या को हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ पर डिनोमीटर जो होगा हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे की साइड, ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक इर्रेशनल नंबर्स। बट उससे पहले इसकी एक और पहचान है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसको कैसे पहचानना है आपको। सपोज देखो, कोई संख्या है, ठीक है। तो कोई संख्या बटे के फॉर्म में होगी तो वो तो या तो वो पूरी कट जाएगी या तो फिर वो रिपीट करने लग जाएगी। जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं लिखूँ 10/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.5, ठीक है।
तो ये पूरी पूरी कट गई है यहाँ पे संख्या। और कुछ संख्या ऐसी होगी जैसे 10/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.3333, ऐसे वो कंटिन्यूस जाएगा। तो एक तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो फिर नहीं कटेगा तो वो रिपीट करना चालू कर देगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस तरह की जो संख्या होती है, वो हमारी होती है रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स क्या है? तो इरेशनल नंबर्स मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके लिए। इरेशनल नंबर्स में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। और दूसरी पहचान इसकी क्या है कि कुछ संख्या जो होगी वो ना तो वो डिवाइड होगी, ना तो वो रिपीट करेगी। मतलब कि ना ही पूरी कटेगी, ना ही ये रिपीट करेगी। मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आता जाएगा, जैसे कि 2.5 6 7 8 9 0 1 2। ठीक है, इस तरह से वो कंटिन्यू चलता ही जाएगा और उसका एंड नहीं होगा, ना ही वो पूरा पूरा कटेगा और ना ही इस तरह से वो रिपीट करेगा। तो उस टाइप के जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। और हाँ, पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर्स है, और सारे रूट के जो नंबर्स है वो भी हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों कंबाइन होकर बनते हैं रियल नंबर्स। और एक और मज़े की बात ये है कि अभी तक के हमने जो भी सारे नंबर्स पढ़े वो सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है नंबर सिस्टम। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होती है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है, लेमा क्या होता है। ठीक है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी ऐसी अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।